जी तो मैं लकी एंजल और आप देख रहे हैं एंड टाइम प्रोफेसी। जी तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में 34 पेज का एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जिसमें ब्लेंडर रियलिटी और फ्यूचर के इंटरनेट के बारे में कुछ प्लान है। और इसमें एआई गवर्नेंस, एक्सटेंडेड रियलिटी, 6G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ बॉडी, ब्लॉकचेन, रोबोटिक, डिजिटल ट्विंस, ऐसे बहुत सारे प्लान्स हैं जो इस 34 पेज के पीडीएफ में लिखे गए हैं, जिसमें बताया गया कि लोगों को फ्यूचर में मेटावर्स में रखा जाएगा। मेटावर्स जिसको मैंने पहले भी कई बार एक्सपोज किया है, मेटा का मतलब है डेथ। और आप जानते हैं कि फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा रख दिया है और इंस्टाग्राम भी मेटा के साथ ही अटैच है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि ये जानकारी आपके अजीजों तक भी पहुंचाई जा सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये पूरा डॉक्यूमेंट आने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट और डिजिटल आईडी के बारे में है, जिसमें फ्यूचर के इंटरनेट को और ज्यादा अपडेट करके लोगों के बीच में लाया जाएगा। और इतना कुछ देखकर भी लोगों को समझ नहीं आ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क भी, यहाँ कोई भी गवर्नमेंट हो जो आपको धोखा दे रही है, मगर इस हुकूमत में ऐसे लोग हैं जो इनके एजेंडा को एक्सपोज कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट नवंबर 2024 में रिलीज किया गया, जिसमें लिखा है द कन्वर्जेंस एंड अडॉप्शन ऑफ की इमर्जन टेक्नोलॉजी लाइक एक्सटेंडेड रियलिटी पेयर्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 6G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ बॉडी, ब्लॉकचेन, रोबोटिक, डिजिटल ट्विंस इज प्रॉपर स्पेलिंग द इंटरनेट इनटू ए न्यू ब्लेंडेड रियलिटी ऑफ्टन रेफर टू एज द मेटावर्स फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट। यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर में आएगी उसको लोगों को अडॉप्ट करना होगा, अपनाना होगा या उसमें कन्वर्ट होना पड़ेगा। जैसे कि स्टैंडर्ड रियलिटी, जिससे वर्चुअल रियलिटी भी कहते हैं, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा जाएगा, जिसमें आपने लोगों को देखा होगा कि एक वीआर बॉक्स अपनी आंखों में लगाकर कहीं भी जा सकते हैं। फिर 6G, और अभी आप जानते हैं कि 5G पूरी दुनिया में चल रहा है और बहुत जल्दी 6G इंडिया में शुरू कर दिया जाएगा। और फिर इसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेट ऑफ बॉडी, यानी कि हर एक चीज जो इस दुनिया में है वो इंटरनेट के साथ चलेगी। आपका टीवी, आपका फोन, आपका घर, आपकी गाड़ी, इवन की इंसान भी इंटरनेट के साथ ही चलेगा। फिर इसके बाद ब्लॉकचेन, यानी कि जब एक इंसान को इंटरनेट के साथ जोड़ दिया जाएगा तो वह सीधा इनक्रिप्ट इंटरनेट के साथ हो जाएगा। फिर उसके बाद रोबोटिक टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाएगा, डिजिटल ट्विंस और ऐसी बहुत सारी चीजों में नए नए तरीके के इंटरनेट को लोगों में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ब्लेंडर रियलिटी को मेटावर्स या इंटरनेट के फ्यूचर के रूप में भी देख सकते हैं। ये एक ब्लूप्रिंट है फ्यूचर के इंटरनेट के लिए। और जब भी ये लोग ऐसी चीजों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डालते हैं और वह एक्टिविटी, सेफ्टी, हरासमेंट, प्राइवेसी जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, तो लोगों को लगता है कि हमारे बारे में बहुत सोचते हैं, तो लोगों को ये बहुत सुरक्षित लगता है और लोगों को लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। और फिर वह डिजिटल वर्ल्ड में और ज्यादा आगे जाने की कोशिश करते हैं। ज्यादा लोगों को डिजिटल वर्ल्ड में कब लेकर जाया गया? जब लॉकडाउन लगाया गया, तब लोगों को ये बातें बोली गई थी कि इसमें आपकी सेफ्टी है, इसमें आपकी बहुत सारी प्राइवेसी है, इसमें आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। उस टाइम पर लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी लगा था, मगर ये लोगों को मीठा जहर दिया जा रहा था। आप जरा सोचिए 2020 में जो कुछ लोगों के साथ हुआ उसके बाद कितना बदलाव आया और ऐसी दुनिया में धकेल दिया गया जो सिर्फ एक नाम की रियलिटी है, जबकि रियलिटी उसमें कुछ भी नहीं है। इस तरह लोगों को डिजिटल रियलिटी का गुलाम बनाया गया है, क्योंकि जब फ्यूचर में लोगों को कार्बन फुटप्रिंट्स दिए जाएंगे और जब लोगों का सोशल क्रेडिट स्कोर कम होगा तो लोगों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तब लोग वीडियो कॉल पर ही अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से बात कर पाएंगे। उस दिन के लिए आज लोगों को तैयार किया जा रहा है। आज लोग घूमने के लिए मेटावर्स में जाते हैं, मतलब कि अगर आपने किसी एरिया में घूमना है तो आपने वीआर बॉक्स को अपनी आंखों पर लगाना है और किसी भी एरिया की लोकेशन उस वीआर बॉक्स में डालनी है और वहां पर अपने रूम में बैठे हुए आप घूम सकते हैं। और ये न्यूज भी आई थी, हाउ विल द मेटावर्स वाज चेंज द ट्रैवल एक्सपीरियंस इन 2023। अब आप मेटावर्स में अपने किसी भी रिश्तेदार के घर में जा सकते हैं, आप किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप पबजी या फ्री फायर गेम देख लें। आज आप अपनी बहुत सारी शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं और जब ये इंटरनेट ऑफ थिंग जैसी बातें करते हैं तो ये लोगों की बॉडी को जीते जागते रोबोट बनाने की बात कर रहे होते हैं। आज भी लोग अपने शरीर को इंटरनेट के साथ जोड़ना शुरू कर चुके हैं, जैसे कि आपके मोबाइल के अंदर हेल्थ मॉनिटरिंग ऐप है जो कि आपका बीपी, आपका हार्ट बीट, आपने कितना पानी पिया, आप कितना पैदल चले, ये सब कुछ बताता है। और उसके बाद आपकी स्मार्ट वॉच भी इंटरनेट के साथ चलती है। फिर आपके एयरबड्स भी इंटरनेट के साथ चलते हैं। आपका फोन बिना इंटरनेट के नहीं चलता है। ये सारी चीजों को जो इंटरनेट के साथ चलती है ये आपकी बॉडी के साथ जोड़ रहे हैं और धीरे धीरे इन चीजों को आपकी बॉडी के अंदर इम्प्लांट करने की भी बात की
की जाएगी। और ये दिन दूर नहीं है, इम्प्लांट करना शुरू भी कर चुके हैं। ब्लूटूथ के द्वारा, वाईफाई के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा ये आपकी बॉडी के साथ अटैच होना शुरू हो चुके हैं। वैसे ये छोटी छोटी चीजें लोगों की बॉडी में दाखिल किया जा चुका है। ये एक न्यूज आई थी जिसमें लिखा है रिसर्चर्स हैव लिंक्ड ए ह्यूमन ब्रेन टू द इंटरनेट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। यानी कि रिसर्चर्स ने पहली बार इंसान के दिमाग को इंटरनेट के साथ जोड़ दिया। अब मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये फिजिकल रियलिटी, ब्लेंडेड रियलिटी और डिजिटल रियलिटी क्या है? डिजिटल रियलिटी होती है जो कुछ भी आप इंटरनेट के ऊपर करते हैं, जो कुछ भी आप अपना ओपिनियन रखते हैं, जो कमेंट करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आज जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, कल को जब ये दुनिया में लागू कर दिया जाएगा तो हम इस बारे में कुछ भी बोल नहीं सकते हैं या इनको एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। और अगर हम इनको एक्सपोज करेंगे तो हमें ब्लेंडर रियलिटी में रखा जाएगा, यानी कि हमें चुप करवाया जाएगा या हमें जेल में डाल दिया जाएगा। अगर हो सका तो हमें मार भी दिया जाएगा। और एआई को इसके साथ इन्वॉल्व करने का रीजन है लोगों को चलती फिरती बैटरी बनाना। वो कैसे, उसके लिए आप मैट्रिक्स मूवी जरूर देखना। उसमें बताया गया है कैसे इंसानों को बैटरी बनाकर एक डिजिटल वर्ल्ड में रखा जाता है। बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोरेज होती है जिससे इंटरनेट चलता है। और धीरे धीरे इंसानों को चलती फिरती बैटरी बनाना और उनको ट्रैक करना इनका एंड गोल है। आप जानते हैं कि जो बैटरी होती है वो ब्लास्ट हो जाती है अगर उनको ज्यादा फ्रीक्वेंसी में रखा जाता है। और फिर जब लोग इनकी बातों को ना माने तो उनको ब्लास्ट कर देना ही इनका एंड गोल है। वो वक्त आ रहा है जब कोई भी हमें समझाने वाला, जब खुदा के कलाम के बारे में बताने वाला नहीं होगा, क्योंकि इस हद तक ये सब कुछ बैन कर देंगे। खुदा के कलाम बाइबल में पहले से बताया गया कि वो वक्त आ रहा है जब लोग कलाम को ढूंढने के लिए समुद्र से समुद्र और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, मगर फिर भी वो खुदा के कलाम को ढूंढ नहीं पाएंगे। अगर आपने अभी तक यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना तो अभी आपके पास वक्त है, इंटरनेट है, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में रिसर्च करें, उसको जाने, उसको अपना खुदा, अपना सेवियर कबूल करें। मैं अपने आप को और आपको बहुत ज्यादा ब्लेस्ड मानता हूँ कि हमें इन लोगों के सारे प्लान्स पहले से पता चल जाते हैं। अब आप अपने लोगों तक इन बातों को बताएं जिनको अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर आप नहीं बोल सकते हैं, आपको बोलना नहीं आता है, आप बता नहीं सकते तो आप उनको मेरी वीडियो दिखा सकते हैं, मगर उनको जगाना आपका काम है। क्या खुदावंद यीशु मसीह को आपने अपना सेवियर और लॉर्ड कबूल कर लिया है? कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप एंड टाइम प्रोफेसी यूट्यूब चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को स्कैन करके अपने सपोर्ट को भेज सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।